मेडिकल अनफिट पॉइंट और उनकी एक्सरसाइज के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे कौन से पॉइंट है जो आपके मेडिकल अनफिट पॉइंट है और ऐसे कौन से पॉइंट है जो आप एक्सरसाइज करके भी और कुछ स्मार्ट वर्क करके आप मेडिकली फिट हो सकते हो, वो कंप्लीट डिटेल से हम जानेंगे। चाहे आपका किसी भी प्रकार का मेडिकल हो, चाहे एसएससी, जीडी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अग्निवीर, किसी भी प्रकार का मेडिकल है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और शानदार रहने वाला है। इस वीडियो में हम आपके जो मेडिकल संबंधित जो डाउट है वो क्लियर करेंगे और साथ साथ जो क्या है कि आपके जो पॉइंट बनते हैं उसकी एक्सरसाइज के बारे में भी इस वीडियो में हम कंप्लीट चर्चा करेंगे। तो अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन है तुरंत मिल सके। क्योंकि कुछ कैंडिडेट मेरे को मैसेज करते हैं कि सर आपका जो वीडियो आता है उसका मेरे को नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो आप क्या है कि हमारे व्हाट्सएप चैनल और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर जो भी वीडियो डाला जाता है उसका लिंक प्रोवाइड करवाया जाता है ताकि आपका क्या है कि किसी प्रकार का पॉइंट छूट ना पाए। मेडिकल से पहले है कि आपके जो भी पॉइंट बनते हैं वो कंप्लीट हम क्या है कि चर्चा कर लेंगे और जो आपका किस प्रकार से मेडिकल होगा उसका क्या है कि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया गया है। उस वीडियो में क्या है कि आपके जो लगभग पॉइंटों को क्या है कि शामिल किया गया है और आपको उस वीडियो में आपके जो पॉइंट बनेंगे उसके बारे में किस प्रकार से आपको वो पॉइंट चेक करवाना है और आपके जो पॉइंट बनते हैं उसकी एक्सरसाइज क्या लेनी है वो कंप्लीट डिटेल से वहाँ पर समझाया गया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से आप वो वीडियो देख लीजिएगा दोस्तों। एक कैंडिडेट पूछ रहा था कि सर स्कोलेटिक स्पाइन में भी पॉइंट बनता है क्या? तो मैं बता दूं दोस्तों स्कोलेटिक स्पाइन होता है क्या है। सबसे पहले मैं बता दूं जो आपका बैकबोन है वो क्या है कि प्रॉपर आपका प्रॉपर 180 डिग्री में ना होकर क्या है कि वो आधा तिरछा रहता है। तो इस प्रकार से जो आपका डिफॉर्मेटी बना हुआ रहता है बैकबोन का, वो ये मेडिकली अनफिट पॉइंट है। जैसे आपका जो चेक किस प्रकार से आपका किया जाएगा, जो स्कोलेटिक स्पाइन का जो पॉइंट है, आपका जो मेडिकल ऑफिसर है वो आपको इसलिए तरीके से आपको झुकने के लिए बोला जाएगा और उसके बाद में क्या है कि आपका जो बैकबोन है वो चेक किया जाएगा। अगर बैकबोन में इस प्रकार से आपके क्या है कि लहरें खा रखा है और दूसरा है कि आपका जो एक कंधा है वो नीचे की ओर झुक रहा है, तो इस प्रकार का पॉइंट है तो वो भी एक मेडिकली अनफिट पॉइंट है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट है फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज करके और मेडिकली फिट हो सकते हो आप। अगर आपके इस प्रकार का पॉइंट बन रहा है तो आपको क्या है कि अभी से उसका फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज शुरू कर देना है। क्योंकि आपका जो एस एस जी डी कैंडिडेट की बात करें तो आपका जो फिजिकल और मेडिकल है वो दोनों साथ होने वाले हैं। तो आपको क्या है कि मेडिकल में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा, आपको फिजिकल के साथ साथ है वो अपना आप एक्सरसाइज करके और ठीक कर सकते हो। और नेक्स्ट पिक की बात करें तो ये एक कैंडिडेट पूछ रहे थे कि सर की मेरी जो हार्ट बीट है उसके बारे में पूछ रहा था कैंडिडेट की उनकी हार्ट बीट है वो 100 से बाहर जा रहा है। तो क्या मैं बता दूं दोस्तों, अगर आपका हार्ट बीट है वो 50 से 100 के रेंज के अंदर है तो आप जनरली फिट हो जाओगे। परंतु अगर 50 से 100 की रेंज में अगर नहीं आ रहा तो आपको क्या है कि मेडिकल में बाहर कर देंगे। तो इस प्रकार की आपको गलती नहीं करना है। अगर मेडिकल से संबंधित अगर आपको क्या है कि कुछ डाउट है तो ऊपर दिया गया नंबर है, इस पर आप मेरे को मैसेज करके और अपना जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि ये फिंगर है वो मिडल फिंगर है वो इस प्रकार से थोड़ा सा मुड़ा हुआ है। जनरली क्या है कि ये आपके किसी प्रकार की जो इंजरी हो जाती है जिसकी वजह से आपका जो फिंगर है वो इस तरीके से मुड़ जाता है। आपका जो मेडिकल ऑफिसर है वो अगर आपका क्या है कि हाथ का ग्रिप चेक करेंगे, अगर आपका जो फिंगर का ग्रिप पूरी तरीके से ठीक है तो आप क्या है कि जनरली फिट हो जाओगे, किसी प्रकार का पॉइंट नहीं बनेगा। ये आप क्या है कि ज़्यादातर इस प्रकार के केसेज में आपको फिट कर देते हैं। और नेक्स्ट बात करें कि ये कैंडिडेट है जिन्होंने क्या किया है कि यहाँ पर टू सीटिंग तो ले ली है, यानी इन्होंने दो प्रकार से यहाँ पर सीटिंग ली है इन्होंने। तो ये आपका ये क्या है कि टैटू अभी तक पूरे तरीके से रिमूव नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से अगर आप टैटू के साथ मेडिकल में जाते हो तो आप मेडिकल से बाहर हो जाओगे। तो इसको आप क्या है कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर द्वारा आपको टैटू रिमूव करवाना है। जो आपका टैटू है वो क्या है कि आपको लेजर ट्रीटमेंट लेना है। लेजर भी वहाँ से लेना है कि जो एडवांस टेक्नोलॉजी हो, यानी कि आपका 1 से 2 सीटिंग के अंदर जो आपका टैटू है वो पूरा रिमूव कर दे। तो हमारे सेंटर में कंप्लीट टैटू रिमूव की सुविधा है उपलब्ध है। अगर आप टैटू रिमूव करवाना चाहते हैं तो हमारे सेंटर पर आकर और अपना जो टैटू है वो रिमूव करवा सकते हो। और ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि यहाँ पर चोट लगने के कारण इस प्रकार से इनका जो स्कार बना हुआ है ये जनरली फिट हो जाएगा, किसी प्रकार का पॉइंट नहीं बनेगा। और ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि इनके हाथों में है वो 6 फिंगर बना हुआ है। तो ये इस प्रकार का जो पॉइंट है इससे बोलते हैं पॉलीडेक्टिली। पॉलीडेक्टिली का पॉइंट है तो ये आपका जनरली मेडिकली अनफिट पॉइंट है। आपको फोर्स में अगर जाना है तो आपको इसका ट्रीटमेंट लेकर जाना है। इसका ट्रीटमेंट क्या है कि इसका ट्रीटमेंट है सर्जरी। सर्जरी किस प्रकार से लेना है आपको, यहाँ पर क्या है कि छोटा सा कट लगाकर इसको क्या है कि रिमूव कर दिया जाता है। और रिमूव करने के बाद में जो आपका फिंगर है वो पूरे क्या है कि सामान्य रूप से जो शेप में आ जाता है तो आप जनरली फिट हो जाओगे। तो इस प्रकार का पॉइंट है तो इसका एक ही ट्रीटमेंट है वो है आपका सर्जरी।
सर्जरी लेकर आप मेडिकल में फिट हो सकते हो। और ये कैंडिडेट पूछ रहे थे कि सर जो गायनोकोमेस्टिया का पॉइंट होता है उसमें भी क्या अनफिट करते हैं? तो गायनोकोमेस्टिया का क्या है कि आपका अगर फर्स्ट ग्रेड का गायनोकोमेस्टिया का पॉइंट बना हुआ है तो आप क्या है कि उसमें पुशअप लगाकर और जनरली क्या है कि आप उसमें फिट हो सकते हो, यानी कि उसको हिडन करके मेडिकली फिट हो सकते हो। परंतु आपके सेकेंड और थर्ड ग्रेड में और फोर्थ ग्रेड की बात करें तो आपका क्या है कि इसमें आपको मेडिकल में से बाहर कर देंगे। अगर आपका गायनोकोमेस्टिया का पॉइंट बन रहा है तो उसमें क्या है कि आपको यहाँ पर छोटा सा कट लगाकर है और उसको क्या है कि आपको रिमूव कर देते हैं। कुछ कैंडिडेट्स का क्या है कि फैट बन जाता है जिसकी वजह से उनको ये लगता है कि उनके गायनोकोमेस्टिया का पॉइंट बन रहा है, तो क्या है कि आपका जो फैट बढ़ जाना आपको क्या है कि गायनोकोमेस्टिया का पॉइंट नहीं बनता। कुछ कैंडिडेट्स को ये भी डाउट रहता है कि सर मेरे ये यहाँ पर फैट बन गया है और जो निप्पल्स है वो फीमेल की तरह दिखाई दे रहा है। तो आपके क्या है कि फैट बढ़ने के कारण अगर आपका जो निप्पल्स है वो फीमेल की तरह दिखाई दे रहा है तो वो जनरली आप फिट हो जाओगे, किसी प्रकार का पॉइंट नहीं बनेगा। गायनोकोमेस्टिया में है वो आपके क्या है कि निप्पल्स के अंदर एक गांठ सा बन जाता है, वो आपके नहीं होना चाहिए। और ये कैंडिडेट पूछ रहे थे जो बीपी का पॉइंट जनरली क्या है कि छोटा सा एक बीपी का पॉइंट है। अगर आपको मेडिकल से जाने से पहले अगर आपको बीपी के बारे में पूरा नॉलेज रहे कि आपका बीपी कितना है तो आप क्या है कि वहाँ पर अगर आपका लो या फिर हाई रहे तो आप टेबलेट वगैरह लेकर भी आप मेडिकल में फिट हो सकते हो। एक कैंडिडेट पूछ रहा था कि सर मेरे बीपी हाई है और मैं टेबलेट लेकर जाऊँ तो क्या है कि मेरा यूरिन टेस्ट होगा उसमें पकड़ में आएगा था। तो मैं बता दूं आपका जो यूरिन में अगर आपका जो टेबलेट लेकर जाते हो वो आपको पकड़ में नहीं आएगा। किसी प्रकार का अगर आप ये बीपी से संबंधित अगर टेबलेट वगैरह लेकर जाते हो तो आपको किसी प्रकार के प्रॉब्लम नहीं होगा, वो यूरिन में और ना ही आपके किसी ब्लड में पकड़ में आएगा। और अब बात करते हैं कि स्क्वींट का पॉइंट। स्क्वींट का पॉइंट होता क्या है कि जो आपका मेडिकल ऑफिसर है वो आपके पेन की नोक की तरफ आपको देखने के लिए बोला जाता है और आपको क्या है कि वहाँ पर कुछ कैंडिडेट गर्दन हिला देते हैं, तो वो ऐसी गलती आप लोगों को नहीं करना है। जो आपकी आंखें है वही आपको पेन की नोक की तरफ आपको देखना है। तो स्क्वींट का पॉइंट होता है क्या है, सबसे पहले मैं बता दूँ जो स्क्वींट का पॉइंट है वो आपका क्या है कि आंखें है वो प्रॉपरली आपके दोनों है बराबर वर्क नहीं करता। तो इस प्रकार से जो पॉइंट बनेगा वो क्या है कि आपके मेडिकली अनफिट पॉइंट है। इसका क्या है कि आप कुछ एक्सरसाइज करके भी आप ठीक कर सकते हो और इसका सर्जरी लेकर और मेडिकली कैंडिडेट फिट हो सकते हैं। और नेक्स्ट वीक की बात करें तो आपका जो आई विजन एसएससी जीडी कैंडिडेट की बात करें तो कोई आपका आंखें कितना होना चाहिए। अगर आपकी आंखें 6/6 है तो आपको किसी प्रकार से पॉइंट नहीं बनेगा, आप फिट हो जाओगे। परंतु अगर आपका मास्टर आई वो होता है जो आप जिस आंख से निशाना लगाओगे आपका 6/6 है और दूसरा ही अगर आपका 6/9 भी है तो आप जनरली फिट हो जाओगे, किसी प्रकार का पॉइंट नहीं बनेगा। परंतु कुछ कैंडिडेट्स के क्या है कि 6/18 आई के है तो इसका क्या ट्रीटमेंट है। इसका ट्रीटमेंट है कि आप लेजर ट्रीटमेंट लेकर और मेडिकली फिट हो सकते हो। लेजर ट्रीटमेंट लेकर क्या है कि आपका 6/6 आंखें हो जाएगी और वहाँ पर आप क्या है कि हिडन करके और मेडिकली फिट हो सकते हो। तो अगर आपके भी आंखें कमज़ोर है तो आपको क्या है कि प्रॉपर आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करना है। और अगर आपकी आंखें है वो 6/18 के अबव है तो क्या है कि आपको लेजर ट्रीटमेंट लेकर और मेडिकली फिट हो जाओगे। और ये कैंडिडेट है जिनके क्या बना हुआ कि इस प्रकार से है जो फंगल इन्फेक्शन बना हुआ है, तो यहाँ पर इस प्रकार से फंगल इन्फेक्शन है तो ये भी एक मेडिकली अनफिट पॉइंट है। इसका ट्रीटमेंट लेकर और मेडिकल में जाना है, अन्यथा आपको क्या है कि मेडिकल में प्रॉब्लम हो सकती है। और नेक्स्ट बात करें कि हाइपर एक्सटेंशन क्या होता है कि जो आपका एल्बो है वो क्या है कि ऊपर की ओर उड़ जाता है और आपका जो हथेली है वो नीचे की ओर आ जाता है। तो अगर इस प्रकार से अगर आपका एल्बो बन रहा है तो वो भी एक मेडिकली अनफिट पॉइंट है। इसको क्या ट्रीटमेंट है, ये क्या है कि बाय बर्थ रहता है। इसका ट्रीटमेंट है वो आपका स्मार्ट वर्क करके आप मेडिकली फिट हो सकते हो। स्मार्ट वर्क किस प्रकार से करना है कि यहाँ पर आपको क्या है कि पानी की बूंदें रखकर और उसको होल्ड कर और आपको क्या है कि स्मार्ट वर्क करने की जो अभ्यास है वो करना है। तो आप कुछ कैंडिडेट है वो स्मार्ट वर्क करके और मेडिकल में फिट हुए हैं। तो आपको भी अगर इस प्रकार का पॉइंट है तो आप स्मार्ट वर्क शुरू कर दीजिए दोस्तों। और ये कैंडिडेट है जिनके क्या बनाओगी हेमटो क्या होता है कि आप जो जो पैरों का या फिर हाथों का जो फिंगर है वो क्या है कि एक हथौड़ी की तरह बन जाता है, यानी कि इस प्रकार से ऊपर की ओर उड़ जाता है। तो ये भी एक मेडिकली अनफिट पॉइंट है। इसका ट्रीटमेंट क्या है कि इसका आप फिजियो एक्सरसाइज करके आप ठीक कर सकते हो। इसमें क्या है कि कुछ स्प्लिंट आता है इस प्रकार से, वो स्प्लिंट पहनोगे तो आप क्या है कि जो फिंगर है वो पूरी तरीके से आपका सीधा हो जाएगा। और मात्र अगर आप 30 से 35 दिन कंटिन्यू इस प्रकार से आप
वो स्प्लिंट का यूज़ करोगे तो आपका जो फिंगर है वो प्रॉपर ठीक हो जाएगा। और नेक्स्ट बात करें कि ईयर ट्रगस। ईयर ट्रगस होता है क्या है कि इस प्रकार का जो ट्रगस बन जाता है, यानी कि आपका जो कान के पास से इस प्रकार का जो बना हुआ रहता है, तो ये भी एक मेडिकली अनफिट पॉइंट है। इसका ट्रीटमेंट लेकर और कैंडिडेट 10 दिन के अंदर फिट हो सकता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है कि सर्जरी करवा कर कैंडिडेट है कि इसका फिट हो सकते हो, यहाँ पर छोटा सा कट लगाकर इसको रिमूव कर दिया जाता है और आप जनरली मेडिकली फिट हो जाते हो। तो इस प्रकार का पॉइंट बनता है, तो आप क्या है कि इसका सर्जरी लेकर और मेडिकली फिट हो सकते हो। और नेक्स्ट वीक की बात करें तो ये थे कुछ मेडिकल संबंधित डाउट जो आपके जो कैंडिडेट्स के डाउट थे वो क्लियर करने की कोशिश की है। अगर आपको किसी प्रकार से संबंधित डाउट है तो इस नंबर पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। अगर आप भी इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए शानदार जानदार रहा होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।